प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे हस्तकला। हस्तकला में आज बारी है अपने लकड़ी से संबंधित हस्तकला की। ठीक है, लकड़ी बोल दो चाहे कास्ट बोल दो, बात एक ही है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या देखेंगे, कास्ट कला। ठीक है, तो कास्ट मैंने बताया लकड़ी या कास्ट एक ही चीज। अब जैसे ये इमेज लगी हुई है, ये क्या है, जैसे अपन शीशा देखते हैं, जैसे मान लो आपके सामने स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे फ्रेम लगा हुआ है, तो इस फ्रेम को जैसे मान लो लकड़ी का फ्रेम अपन करवा दें, उस तरह का ये। जैसे अपने यहाँ पे कांच देखा, जैसे वॉशरूम में कांच देखा, ठीक है, तो कांच के चारों तरफ आज तो प्लास्टिक का फ्रेम होता है, लेकिन वो लकड़ी का फ्रेम अगर हो तो वो कास्ट कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बाकी तो कास्ट कला में अपन जैसे देखेंगे कावड़ है, तोरण है कि नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कास्ट कला के एग्जाम्पल है। एक एक आएंगे, कठपुतली है, एक एक आएंगे, अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कास्ट कला का जो सबसे प्रमुख केंद्र है अपने राजस्थान में, वो क्या है, वो है अपने बस्सी। ठीक है ना, ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ तहसील में, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कई बार जैसे सुम्मिलित कराने में आता है तो वो बस्सी लिखा रहता है, उसमें चित्तौड़गढ़ नहीं लिखा रहता है ना। तो बस्सी आप ये अपने जयपुर मत समझा ना, ठीक है ना, वो अलग है बस्सी। वो फ्रोजन सीमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, बस्सी अपने डिंडोल, अपने एग्रीकल्चर में जो पोमोग्रेनेट वगैरह अनार के लिए जो मॉडर्न तकनीक पे जो है बस्सी, वो अलग है अपने जयपुर। ठीक है, ये है बस्सी चित्तौड़, जो जाना जाता है किसके लिए, अपने कास्ट कला के लिए, वुड रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जो जाना जाता है वो है अपने बस्सी चित्तौड़। ठीक है, फिर दूसरा सेंटर है जेठाना डूंगरपुर। ठीक है, जेठाना डूंगरपुर। तो एक और लिख लेना आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डैश लगा के, उदयपुर। तो ये तीन प्रमुख सेंटर हैं। ठीक है ना, वैसे देखो जयपुर भी अभी आएगा कठपुतली के अंदर, है ना, लेकिन एक मोटा मोटा जैसे अपन देखें तो सबसे तो इम्पोर्टेंट बस्सी चित्तौड़ है, देन अपने उदयपुर है। ठीक है, देन अपन जैसे अपने देखते हैं जेठाना अपने डूंगरपुर है, और जयपुर भी है कठपुतली नगर, कठपुतली के हिसाब से, है ना, ऐसे आएगा। तो जेठाना डूंगरपुर। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रारंभ करता। ठीक है, प्रारंभ करता मतलब कास्ट कला का प्रारंभ करता कौन है। कास्ट कला मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ही, शीशे का दिया, कठपुतली है, अभी अपन आगे देखें कावड़ है, तोरण है। ठीक है, तो वो सब कास्ट कला के एग्जाम्पल हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले कास्ट कला लेकर कौन आया, या किसने इसको मतलब एक पहचान दिलाई कि हाँ देखो लकड़ी से भी अपन कलात्मक वस्तुएं बना सकते हैं, है कि नहीं है। तो वो व्यक्ति कौन था, वो व्यक्ति था कौन, प्रभात जी सुथार। ठीक है, तो प्रभात जी ने क्या प्रारंभ किया, किसका, कास्ट कला का, कास्ट कला का है। या प्रभात अपन बोलते हैं उदय होना, जैसे सूर्य प्रभात बोलते हैं, सूर्य का उदय होना है। तो कास्ट प्रभात, कास्ट का उदय होना किसने किया, प्रभात ने किया, प्रभात जी सुथार, है ना, याद रखना है सुथार। कब, तत्कालीन शासक जो उस समय थे अपने चित्तौड़ के, मतलब मेवाड़ का, जैसे अपन जागीरदार के रूप में देखते हैं, गोविंद दास। ठीक है ना, 1652 में मालपुरा टोंक से इनको बस्सी चित्तौड़ लेकर आए थे। ठीक है, तो गोविंद जी वैसे ही कृष्ण जी जाने जाते हैं भक्ति उदय के लिए, है कि नहीं है। तो गोविंद दास ने 1652 के अंदर इनको मालपुरा टोंक से लाकर बस्सी चित्तौड़ में स्थापित किया। किसको, प्रभात जी सुतार को। और फिर उन्होंने किस चीज का प्रभात किया, किस चीज का उदय किया, कास्ट कला का। कहां, राजस्थान में, है ना। तो इसलिए बस्सी इंपॉर्टेंट सेंटर है, समझ गए, बस्सी चित्तौड़, छाप लो इसको दिमाग में। अब अपन कास्ट कला से जो संबंधित पहली कला है वो अपन देखते हैं कठपुतली, है ना, कठपुतली। तो कास्ट प्लस पुतली का अपन जब संधि करते हैं, ठीक है, तो ये निकल के आता है लकड़ी से निर्मित पुतली, है ना। कष्ट काट प्लस पुतली, कास्ट मतलब लकड़ी, तो लकड़ी से निर्मित जो पुतली है उसको अपन क्या बोलते हैं, कठ पुतली बोलते हैं, है ना। कास्ट का है कठ। तो जैसे यहाँ लगी हुई है इमेज, तो जैसे राजा रानी है, ठीक है, फिर जैसे नटिया अपने भाट जाति के लोग इसका डांस दिखाते हैं। फिर विषय भी अलग अलग होते हैं, जैसे राजा उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कहानी खास तौर पे है ना। ऐसे कुछ अपने कहानियां हैं जिनका चित्रण इन पात्रों के माध्यम से होता है। ये धागे से बंधी रहती हैं, ठीक है, धागे से बंधी रहती हैं, और वो जो वाचक है, जो नट या भाट जो है, वो मुख से जो डायलॉग्स वगैरह वो बोलते रहते हैं, और अंगुली से इन कठपुतलियों को नचाते रहते हैं। तो कठपुतली के लिए जो सबसे फेमस है वो है जयपुर। ठीक है ना, सुमेलित में आता है, तो कठपुतली के लिए अपनों करना है जयपुर। जयपुर में तो कठपुतली नगर है ना, जो जाना जाता है। तो जयपुर में निर्माण नहीं होता, देखो मैं बताऊं, समझ लो, निर्माण तो बस्सी चित्तौड़ के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट, और जेठान अपने डूंगरपुर। कठपुतली नगर जो है ना जयपुर में, वो जाना जाता है कलाकारों के लिए, नटिया भाट जाति के। ठीक है, ये कठपुतली नगर जैसे आप जैसे देखोगे, मतलब विधानसभा
वित्त भवन जो है, तो वित्त भवन से बगल में जो पीछे की तरफ जो है रोड है, वहां पे कठपुतली नगर है। समझ गए? ऐसे विधानसभा के सामने, ठीक है। और ये कठपुतली बनाने में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो लकड़ी होती है अपने अरडू की, अरडू जिसको बोलते हैं अपन। कारण क्या है? क्योंकि ये सॉफ्ट होती है ना। तो जैसे अपन ने घिया पत्थर उद्योग, रमकड़ा देखा था, रमकड़ा अपने गले को डूंगरपुर, तो उसी तरह से ये क्या है, लकड़ी सॉफ्ट होती है तो इससे तीखे नए नक्श बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी समझाया था, बिल्कुल मनचाहा आकार दिया जा सकता है किरदार को, ऐसे। जैसे ये देखो, मनचाहा आकार दिया जाए, अगर लकड़ी ठोस होगी, इसी को अगर अपन सागवान की, शीशम की ले ले तो बहुत ज्यादा ठोस होगी वो, है कि नहीं। तो उसको मनचाहा आकार देना संभव नहीं है, इसलिए अरडू की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है अरडू। फिर निर्माण कहाँ होता है? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये एक नंबर पे तो ये लिखना है अपन को, बस्सी चित्तौड़। दूसरे नंबर पे उदयपुर है। और तीसरा, ये जो कठपुतली नगर है ना, यहाँ पे बनाई नहीं जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे डांस दिखाया जाता है। कठपुतली नगर जाना जाता है ये उन लोगों की बस्ती है या उन लोगों का नगर है जो कि इसका डांस दिखाने में निपुण है ना। निर्माण तो होता है बस्सी चित्तौड़ के अंदर, उदयपुर के अंदर, ये ध्यान रखना अपन को, ठीक है। यहाँ पे कलाकार लिख लो, ये कलाकार, ओके। ये फिर विषय, कौन कौन से विषय जो चुने जाते हैं इन आख्यानों में, मतलब किन किन का डांस दिखाया जाता है, कठपुतली के रूप में किरदार किन किन को बनाया जाता है, वो कौन कौन है? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है, ठीक है, मैंने पहले बताया था, जिसने विक्रम संवत चलाया, ठीक है। वो कि है ना, विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी की कहानी जो अपन पंचतंत्र में देखते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज संयोगिता, पृथ्वीराज और संयोगिता है ना, पृथ्वीराज स्लैश संयोगिता का जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में है। नागौर के अमर सिंह राठौड़ का खेल सर्वाधिक लोकप्रिय है ना। अमर सिंह राठौड़ जो जाने जाते थे अपनी उद्दंडता के लिए, जैसे मैं बताया था आपको, तो उन सब का चित्रण इसके अंदर होता है, ठीक है। तो राजा विक्रमादित्य की कहानी, सिंहासन बत्तीसी है, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम प्रसंग, और नागौर के शासक, उद्दंडी शासक अमर सिंह राठौड़ का खेल। खेल से मतलब है कि उनकी जो राजनीतिक चालें थी उनसे संबंध है। कलाकार जो होते हैं, जो डांस दिखाते हैं कठपुतली का, उनको नट या भाट जाति के संबंधित होते हैं वो, है ना। तो अब देखो, अब यार थोड़ा सा अपन को समझना है, ये कलाकार कौन से आए? ये कलाकार हैं, ये जो कलाकार कला दिखाते हैं, और ये सुथार जाति के जैसे जो लोग होते हैं अपने, जो एक तरह से किसके वंशज हैं? अपने प्रभात सुथार के, 1652 में जिनको गोविंद दास ने मालपुरा टोंक से लाके बस्सी चित्तौड़ के अंदर स्थापित किया था, है ना। तो सुथार जाति के लोग तो बनाते हैं कठपुतली, ठीक है। और उन कठपुतली पे माध्यम से जो अनेक विषयों को जीवंत जो करते हैं कलाकार, वो कलाकार किस जाति के होते हैं? नट या भाट जाति। तो कौन बना रहा है और कौन उसको पेश कर रहा है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपको, खासतौर पर कला के संदर्भ में, है ना। तो कठपुतली को बनाने वाला सुतार, कठपुतली का डांस दिखाने वाला जो कलाकार है वो नट या भाट जाति, ठीक है। जैसे अभी अपन आगे देखेंगे, जैसे बेसिक अपन जैसे देखते हैं कि जैसे जो बर्तन बनाता है ना उसको ठठेरा बोलते हैं, और जो बने हुए बर्तन बेचता है उसको कसेरा बोलते हैं। तो जैसे दुकान पे जो बर्तन बेच रहा है वो बनाता नहीं है उनको, उसका काम सिर्फ बेचने का है, वो कसेरा है, ठीक है। और जो बर्तन बना रहा है वो ठठेरा है। इसी तरह जैसे अपन लाख का जो काम देखते हैं, तो लाख को जो लेके आता है व्यक्ति, रॉ लाख जो लेके आया वो लखेरा है ना। लाख को इकट्ठा करने वाले जंगल में से लखेरा, और फिर उस लाख से जो चूड़ियां बनाएगा वो मणिहारन है, मणिहार बोलते हैं अपन। तो वो लाख नहीं लेके आता है, लाख लाने का काम लखेरा का है, फिर उसे जो चूड़ी बनाएगा और बेचेगा वो मणिहार है, ठीक है ना। उस लाख से खिलौने भी बनते हैं, तो मणिहारी खिलौने नहीं बनाती है, लखेरे जाति के ही बनाते हैं, मतलब लाख लिया भी और खिलौने भी बनाए, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना अपन को। तो लखेरा और मणिहारी में डिफरेंस बताया मैंने आपको, मणिहार में मणिहार मेल होगा, मणिहारी में फीमेल हो गई। ऐसी जैसे ठठेरा और कसेरा, ठठेरा बर्तन बनाने वाला, ठक 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 करके जो बनाएगा वो ठठेरा, कैसे ठठेरा पढ़ाई था है तो, और बेचने वाला कसेरा हो गया। इसी तरह से कठपुतली बनाने वाली कौन सी जाति? सुथार, प्रभाजी सुथार के वंशज, और कठपुतली का खेल दिखाने वाले नट या भाट जाति। समझ गए? ऐसे ध्यान रखिए। फिर आगे अपन देखते हैं कठपुतली का जादूगर, है ना। कठपुतली का जादूगर इस सेंस में कि उन्होंने कठपुतली से जो मनचाहा तरीके से उनको नचा देते हैं, वो जो बोलते मैं तेरे हाथों की कठपुतली थोड़ी ना हूं, ऐसे यूं। कहां थे? हाँ, ये कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी, ठीक है ना। कठपुतली का जादूगर मतलब मनचाहे तरीके से नचाना, देखना, करना,
तो पदमजी जादूगर, दादा पदमजी है ना, मतलब पदमजी जादूगर भी इनका नाम मिलेगा, तो जादूगर वो इसी नाम से है। तो जादू किसका? कठपुतली का जादू। फट से वो किरदार बदल दिए, इधर से इधर लिया है, यूं। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कठपुतली डांस को जिसने दी है, पहचान दिलाई, वो क्या? देवीलाल सामरिया। सामरिया है ना, सामरिया भी ये नाम मिलता है, देवीलाल सामरिया है ना, सामरिया। कठपुतली का जो संग्रहालय है, घर जो है वो जयगढ़, जो अपने दुर्ग देखा था उसके अंदर है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, ठीक है ना। तो कठपुतली संग्रहालय, कठपुतली का जो नगर है जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। मैंने बताया था 1 मंजिला इमारत है, फोटो भी दिखाई थी ऐसे, ठीक है। तो कठपुतली संग्रहालय जयगढ़ जयपुर। फिर लोक कला है ना, ये यूं है, लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली कला का विस्तार किया है, ठीक है, लोक कला मंडल उदयपुर। और इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई? कठपुतली को, ठीक है। तो अभी देखा अपने देवीलाल जी सामरिया, ये नाम देवीलाल सामरिया। और जादूगर किसको बोलते हैं? पदमजी जादूगर, दादा पदमजी जादूगर, ऐसे कठपुतली का। और कठपुतली में किस वृक्ष की लकड़ी, जो अपन सुथार जाति जो है, सुथार, प्रभात जी सुथार जी के वंशज है ना, सुथार जाति किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करती कठपुतली बनाने में? क्या आंसर उसका? अल्डू की लकड़ी, ठीक है, अल्डू। देखा ही होगा गांव में, मतलब यूं काफी लंबा होता है, तना मोटा होता है, और पत्तियां जैसे जो है, जैसे बकरियां काफी अच्छा तरह से बड़े स्वादिष्ट तरीके से खाती है, गांव में आपने देखा ही होगा, ठीक है। और हाइट काफी अच्छी होती है पेड़ की, करीबन ज्यादा बनी तो 35 से 40 फीट के लगभग। लकड़ी बड़ी सॉफ्ट होती है, ठीक है, ऐसे है। तो लकड़ी सॉफ्ट होती है तो हर कोई नहीं चढ़ सकता है, जैसे इसको, जैसे बोलते हैं जिसको पेड़ को, गांव में बोलते हैं पेड़ को छांगना, तो इतना आसान नहीं है इसको चढ़ के छांगना। तो क्या होता है, एक लंबी सी लकड़ी होती है, उसी से यूं करके इसके पत्ते तोड़े जाते हैं, है ना। जयपुर के आसपास बोलता में मिलता है, और पेड़, और अपने जो वागड़ प्रदेश है वहां भी बोलता में मिलता है। समझ गए? ऐसे थी। तो ये लकड़ी से संबंधित अपने पहली हस्तकला देखी, कठपुतली। फिर नेक्स्ट सेकंड अपन कठपुतली क्या, नेक्स्ट अपन जो कला देखते हैं लकड़ी से संबंधित, वो है तोरण, है ना, तोरण। तो तोरण क्या होता है, कैसा होता है, ये दिख रहा है आपको, ये शादी के अवसर पर जो तोरण मारते हैं ये वो है। तो इसमें ये लकड़ी का ये बना रहता है तोरण इस तरह से, और इसके ऊपर ये चिड़िया रहती है ना, ऐसे सुगन चिड़िया बोलते हैं, मतलब सुगन चिड़िया जैसे होती है उस तरह से चिड़िया होती है। तो तोरण मारने का जो इवेंट होता है ना, तोरण मारने का जो इवेंट बोलो, चाहे वो जो एक जो घटनाक्रम होता है, उसका संबंध है विवाह से। तो आपने देखा ही होगा कई बार लाइव, है कि नहीं है, यूं वो दूल्हा जो है वो तोरण यूं ऐसे मारता है। तो तोरण के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ना, मतलब तोरण से संबंधित जो वर्ड है वो मारना है, मारना, समझ रहे हो, ये मारना है। कभी भी तोरण ऐसे नहीं बोलेंगे तोरण को छू लिया, है कि नहीं है, टच कर लिया, है नहीं। कभी आपने सुना है कि तोरण को छूने की रस्म है, दूल्हा तोरण छू रहा है, ऐसे कभी सुना है आपने? ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, तोरण मारना। तो कहने का मतलब वो, और इसका मतलब ये भी नहीं कि तोरण को जोर से यूं मारेगा, यूं करेगा या बॉक्सिंग देगा, नो। मारने के नाम पे बस दूल्हा उसको यूं ऐसे जाके यूं टच ही करता है, तो फिर वो मारना कैसे हो गया था सर, है कि नहीं है। तो मारना कैसे जुड़ा हुआ है, इसी किंवदंती जैसे जो है, आज तक तो देखा ही है ना, कईयों को पता भी होगा, नहीं पता तो जान लो। एक्चुअली क्या था, तोरण जो है ना, ये तोरण नाम का एक राक्षस था। और सर हम तो तोरण की इतनी इंतजार करते हैं कि तोरण कब मारेगा, तोरण कब मारेगा दूल्हा, और आप बता रहे हो राक्षस था। हाँ राक्षस था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये मारना शब्द क्यों जुड़ा हुआ तोरण से, वो बता रहा हूं। तो तोरण नामक क्या था, एक राक्षस था, ठीक है। तो वो राक्षस क्या करता था कि कोई भी जैसे विवाह होने वाला होता था तो वो दूल्हे के अंदर वो घुस जाता था चिड़िया बन के, है कि नहीं है, दूल्हे के अंदर घुस जाता था और चिड़िया बन के घुस जाता था, और वो जाके फिर दूल्हे के साथ वो दुल्हन से भी घुस जाता था और फिर दुल्हन को परेशान किया करता था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, फिर ऐसे चल रहा था, हमेशा वो दूल्हे के अंदर घुस जाता था और फिर दुल्हनों को परेशान किया करता था। फिर क्या हुआ, एक आप किसी तरह को बलशाली समझदार राजकुमार था, ठीक है। तो वो विवाह के समय आया, ठीक है, विवाह के समय आया, तो विवाह के समय उसने क्या देखा कि सामने देखा उसने, भाई वो बलशाली और साहसी था, समझदार भी था राजकुमार। तो उसने देखा कि वो जो राक्षस है ना वो चिड़िया के रूप में सामने बैठा हुआ, ठीक है, चिड़िया के रूप में सामने बैठा हुआ। तो उसने क्या किया, उसने फट अपनी तलवार निकाली और
उस राक्षस का वध कर दिया जो चिड़िया के रूप में आया हुआ था, है कि नहीं। तो तोरण, तोरण को मारना। तो आज अपन क्या है कि जैसे वो उसके बाद कभी उस राक्षस ने परेशान नहीं किया, तो आज अपन उसी परंपरा को याद करते हुए कि कोई बुरा व्यक्ति कोई इस रिश्ते के बीच में नहीं आए, सभी जो राक्षस हैं जो बीच में जो जितने भी मतलब एंटी व्यक्ति हैं तो उनका सर्वनाश करता है वो दूल्हा, ठीक है, जो इस हमारी जो हम दोनों की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करे, उन सब का अंत हो गया। खास तो उसके अंदर वो तोरण राक्षस ही था। तो आज क्या है, जैसे जो लकड़ी का जो तोरण है इसके ऊपर ये जो चिड़ियाएं होती हैं, ये वो कौन है, ये वो राक्षस है, तोरण नामक राक्षस, जो चिड़िया के रूप में आया करता था और दूल्हे के अंदर समा जाता था और फिर दुल्हन को परेशान करता था ऐसे। तो इसलिए तोरण मारते हैं, ये समझ गए, तोरण कभी छूते नहीं है। तो तोरण मारने का मतलब क्या, उस तोरण नामक राक्षस को मार रहे हैं अपन। और बेचारी चिड़िया का क्या दोस्त, चिड़िया का ये दोस्त कि वो तोरण नामक राक्षस इस चिड़िया के रूप में आता था और दूल्हे के अंदर समा जाता था ऐसे। समझ गए। अब तोरण को छूते क्यों नहीं है, तोरण को मारते ही क्यों, क्योंकि तोरण तो क्या था, सारा राक्षस था, इसलिए ऐसे, ठीक है। तो अब कभी तोरण मारते हुए देखो तो क्या समझना है अपन को कि हाँ देखो दूल्हा उस राक्षस को मार रहा है, वो दूल्हा कितना वीर साहसी और राक्षस को पहचान गया और उस तोरण को मार रहा है। तो जैसे कई बार अब तो क्या है, जैसे नॉर्मल जैसे एक लकड़ी की डंडी सी होती है, उसके ऊपर वो अपने गोटा लगा रहता है, उससे टच करता है, कई बार नीम से टच करता है, कई बार और बलशाली हो आप किसी तरह तो तलवार से टच करता है कि नहीं। तो टच करने का मतलब ये कि वो उसको मार दिया, किसको, तोरण नामक राक्षस को, है ना, जो किस रूप में आता था, चिड़िया के रूप में, ठीक है, चिड़िया के रूप में आता था। ऐसा नहीं कि आप सोचो राक्षस की फोटो लगी ना, चिड़िया है ना, तो ऐसे मानते। तो मेन तो ये राक्षस जैसे बीच में और ये इसके दो सिपे सालार हुआ करते थे, तो ऐसे टोटल 5 चिड़िया इसके ऊपर रहती हैं। तो वही चिड़िया क्या है, ये वो तोरण राक्षस है, जिसको कौन मारेगा, दूल्हा मारेगा। कब, जब वो तोरण मारना जो होता है, तो ऐसे तोरण मारना। समझ गए, वेरी गुड। तो जैसे पढ़ाई के बहाने बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। आता है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो सीख लो यार, ऐसे नाराज क्यों होते हो। विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर, है ना, घर के सम्मुख, घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है, ठीक है ना भाई। घर के मुख्य द्वार पे इसलिए तो जैसे कि घर में कोई दूल्हा तो एंटर करेगा लेकिन उसके साथ कोई व्याधि एंटर नहीं करे, जितने भी वो सोकॉल्ड विलियन है ना उन सबका अंत हो जाए, है ना। तो दूल्हा जो है तलवार, छड़ी है ना, ये छड़ी है ना, छड़ा नहीं है, छड़ी, गोटा लगी लकड़ी, वृक्ष की हरी डाली से इसे स्पर्श करता है, खासतौर पे नीम की डाली से। लकड़ी से निर्मित इस पर मोर सुग्गा तोता बना होता है ना, मतलब मोर सुग्गा तोता, तो मतलब मोर तो इसको रहने दो, है ना, राजस्थान के अंदर तो सुग्गा तोता या चिड़िया, है ना, सुग्गा तोता या चिड़िया बनी रहती है, ठीक है, ये है, ठीक है। विद्याधर जी की रास्ता, और फिर इसके अंदर है ना एक लाइन और लिख लेना, ये शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक, ठीक है। शक्ति के प्रतीक में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, तोरण नामक राक्षस की हत्या किया जाना, दूल्हे द्वारा तोरण नामक राक्षस की हत्या किया जाना तोरण प्रथा कहलाती है। विद्याधर जी का रास्ता अपने जयपुर में, जो ये विद्याधर भट्टाचार्य है जो जयपुर के वास्तुकार तोरण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। विद्याधर जी का रास्ता जयपुर। तो तोरण समझ गए, लकड़ी से संबंधित निर्माण खासतौर पे इसका अपने विद्याधर जी का रास्ता जयपुर, और चिड़िया संबंधित है किसे, अपने तोरण नामक राक्षस। तो ये तोरण से संबंधित बातें हैं जो अपन को ध्यान में देनी है। ओके, फिर नेक्स्ट आती है अपने जो कला है लकड़ी से संबंधित, वो है कावड़ कला। देखो ये क्या है, ये कावड़ यात्रा नहीं है, वो चल कावड़िया चल कावड़ उठा, ये वो नहीं है जो सावन में लेके जाते हैं कावड़, ये वही शिव के भक्त जो कंधे पे लाठी में लेके चलते हैं, आगे पीछे तो छोटी छोटी मटकियां जिसमें गंगा जल होता है, गंगा जल मान लो है, जैसे कहीं से पुष्कर से भी जैसे कावड़ लाते हैं, जो शिव मंदिर में चढ़ाते हैं, जल लेके आते हैं खासतौर पे, उसको कावड़ बोलते हैं, वो कावड़ यात्रा है। ये कावड़ कला है, कला, ठीक है, ये कावड़ कला है। तो कावड़ का कला क्या होती है, जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, कावड़ क्या होता है, चलता फिरता मंदिर होता है ना, मंदिर जिसपे यूं ऐसे गेट लगा हुआ है, ठीक है ना, और चलता फिरता मंदिर है, मंदिर के टायर नहीं है, इसको वाचक कहीं भी ले जा सकता है इस मंदिर को। तो देखो ये तो खुला हुआ रूप है इसका। फिर क्या है, जैसे ये गेट है ना, ये बंद हो जाता है, जैसे ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाता है और फिर ये यहाँ के बंद हो जाता है, ऐसे ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा और ये इसके ऊपर बंद हो जाएगा, यूं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो सारा मंदिर ये बंद हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं क्या है, ये कावड़ है, ठीक है। तो देखो गणेश जी की कावड़ है, यूं
कावड़ समझ गए? तो कावड़ क्या है? चलता फिरता मंदिर है कि इसको उठा के कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, जैसे जहां वाचन करना है वहां ले जाओ। ऐसा नहीं कि इसके नीचे टायर लगे हुए, टायर वायर कुछ भी नहीं है चलता फिरता मंदिर, समझ गए ये? ठीक है, मंदिर काष्ठ युक्त दरवाजों से, काष्ठ का मंदिर जिसमें दरवाजे लगे रहते हैं और इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। फिर जहां इसका वाचन करना होता है वहां ये गेट, एक एक गेट खुलता जाता है। पहले ये गेट खुलेगा, फिर इसमें जैसे वाचन जो करता है व्यक्ति वो बताएगा कि ये क्या हो रहा है, ये शिव जी पार्वती का विवाह ही, ऐसे गणेश जी पैदा हुए, ऐसे सारी। फिर अगला गेट खुलेगा, फिर राम लक्ष्मण सीता सारा ऐसे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो मेन लास्ट के अंदर जो होता है वो राम और सीता जी के व्याख्यान से ये अंत होता है। तो इसको कई बार राम जी की कावड़ भी बोल देते हैं। और इस कावड़ को जो एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति वर्तमान में इतना पॉपुलर इसको बनाया गया, आज अपन इसको पढ़ रहे हैं राजस्थान हस्तकला के अंदर, वो जिस व्यक्ति का योगदान है वो व्यक्ति ये है मांगीलाल जी मिस्त्री। ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा, मैं बताऊंगा। मांगीलाल जी मिस्त्री जिन्होंने इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखे थे दादा पदम जी, कौन, किसका जादूगर? दादा पदम जी जादूगर, वो कौन? कठपुतली के देवीलाल, वो कठपुतली के। ऐसे ये कौन है अपने, ये जाने जाते हैं किसे? कावड़ कला से। जैसे पूरे कास्ट कला के लिए तो कौन सबसे पहले अपने नाम देखा? तो कौन? प्रभात जी सुथार। और मांगीलाल मिस्त्री का संबंध है सिर्फ कावड़ कला से, समझ गए? ऐसे है। तो ये अपने कावड़ कला, हाँ, है ना। तो बस्सी, है ना। तो बस्सी चित्तौड़, चलता फिरता देवघर, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति, कई कपाट दरवाजे होते हैं इसके अंदर, बताया मैंने अभी। पौराणिक आख्यानों जैसे रामायण महाभारत, कृष्ण लीलाओं, वह लोक देवताओं, लोक देवता क्या, जो अपने पहरा गोमा देखे बाबूजी, अड़बूजी, रामदेव जी, गुगा जी, मियाँ जी, मांग लिया, उनके आख्यान इसके अंदर होते हैं, संबंधित जो चित्र होते हैं, और फिर उनका वाचन करता है पर आधारित चित्रण। कथा वाचक, है ना, कथा वाचन के साथ साथ कपाट खुलते जाते हैं, एक साथ नहीं खुलते गेट, एक गेट खुलता है फिर उससे संबंधित कहानी, फिर दूसरा गेट खुलता है उससे संबंधित कहानी। अंत में राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्तियां प्रदर्शित होती हैं। खेर आदि जाति द्वारा चित्रण, ठीक है ना। खरीद है तो खरीद से रखना अपन को खेर आदि अक्षर वही है, मात्राओं में डिफरेंस है। खेर आदि उनके द्वारा एक चित्रण होता है। चित्रण देख रहे हो उसके ऊपर? तो चित्रण में देखो जाति खेरादी, रंग देखो सबसे डोमिनेंट रंग कौन सा है? लाल रंग है। उसके बाद पीला और हरा है, ठीक है, डोमिनेंट। सबसे डोमिनेंट तो रेड, येलो एंड ग्रीन। खेरादी जाति के द्वारा, खेर आदि। प्रमुख कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, जो मैंने फोटो दिखाई। वाचन करने वाला जो होता है वो कावड़िया भाट होता है ना, भाट जाति द्वारा वाचन किया जाता है। और कावड़िया समझ ही गए, ये चलता फिरता मंदिर, है ना। मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति, तो मंदिर होगी मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति। मनोती पूर्ण होने पर कावड़ का वाचन करवाया जाता है कि सर मैं प्रीमियम में पास हो जाऊं, वो कावड़ को का वाचन। फिर सर्वाधिक चित्र भगवान राम के होने के कारण इसे राम जी की कावड़ भी कहते हैं। प्रमुख रंग लाल है, ठीक है। प्रमुख रंग क्या है? प्रमुख रंग लाल है, मैंने बताया, क्योंकि लाल अब दिख ही रहा है आपको ऐसे। तो ऐसे याद रखना है, कावड़ क्या? मंदिर, है ना, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति, मंदिर जैसी काष्ठ कलाकृति। तो मंदिर देख ही रहे हैं अपन, मंदिर जैसी काष्ठ कलाकृति, यह है कावड़, ठीक है। रंग ध्यान रखना, इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, कई बार क्वेश्चन आता है इसमें कलाकार सम्मिलित करा देते हैं, ठीक है। तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे? कावड़ से। कि आप भी मांगो मनोती मांगी पूर्ण होगी तो कावड़ कथा करवाना। तो मांगी क्या जाती है? मनोती तो मांगी जाती है, ये कावड़ कला। प्रमुख रंग लाल, ओके। नेक्स्ट अपन काष्ठ कला देखते हैं, वो है बेवाण, ठीक है ना। विमान नहीं है, बेवाण है। ये बेवाण क्या होते हैं? ये भी ऐसे लकड़ी से निर्मित मंदिर होते हैं, लेकिन इनमें गेट नहीं होते, ठीक है ना। कावड़ में तो अपने गेट देखिए, इसमें गेट नहीं होते। इसके अंदर क्या है? ये मंदिर होता है और बीच में अपने कृष्ण जी की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अपन कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी का जन्म हो गया, फिर जो जलजुलनी एकादशी को उनको ले जाते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं जलवा कुआ पूजन, तो इस बेवाण में बैठा के ले जाते हैं। मैंने फोटो दिखाई थी जब अपन त्योहार पढ़ रहे थे। तो ये बेवाण है, ठीक है। यूं कंधे पे आगे दो व्यक्ति, पीछे दो व्यक्ति, बीच में इस बेवाण में कृष्ण जी बैठे रहते हैं, कुआ पूजन। बेवाण बनते कहाँ है? चित्तौड़ बस्सी। भाई बस्सी तो जाना ही जाता है, काष्ठ कला का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है ना। वहां कठपुतल भी बनती है, वहां कावड़ भी बनते हैं, वहां अपने बेवाण भी बनते हैं, वहां बाजोट भी बनती है, सब कुछ बनते हैं। वहां अपने चोपड़ा जो होते हैं, तिलक लगाते हैं, वो चोपड़े भी बनते हैं, तोरण भी बनते हैं,
ठीक है, तोरण वैसे विद्याधर जी का भाग है लेकिन वहां भी बनते हैं। तो बेवान क्या है, बस्सी चित्तौड़ उसका प्रमुख केंद्र है निर्माण का। जलझूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी है ना, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ठाकुर जी मतलब कृष्ण जी इसमें बैठकर तालाब पर स्नान हेतु जाते हैं, ले जाया जाता है ना, जिसको अपन जलवा पूजन या कुआ पूजन बोलते हैं वो। मिनिएचर वुडन टेम्पल, इस बेवान को अपन बोलते हैं, मिनिएचर मतलब छोटा, वुडन मतलब लकड़ी, टेम्पल मतलब मंदिर, तो मिनिएचर वुडन टेम्पल ये कावड़ का उदाहरण, समझ गए। वैसे मिनिएचर वुडन टेम्पल है वो, ये अपन बेवान के लिए उससे सॉरी कावड़ के लिए भी यूज कर सकते हैं, वर्ड कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन इसमें गेट नहीं होते हैं, ये डोरलेस होता है भाई, गेट होगा तो किसी ने दिखेंगे ही नहीं अंदर, है कि नहीं, डर जाएंगे बच्चे ही तो अभी जलझुलनी एकादशी है कि नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी पर जन्म हुआ, शुक्ल एकादशी पर अपन ले जाते हैं इधर मलकुआ पूजन, ठीक है। यू तो ऐसे अपन को देखना है इसको, ये हो गया बेवान। फिर नेक्स्ट जो कास्ट की अन्य कलाकृतियां हैं जो अपन हस्तकला के अंदर जो अपन को जाननी जरूरी होती हैं, अन्य कलाकृतियां कास्ट से लकड़ी से निर्मित है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं बाजोट, है ना। बाजोट क्या होता है, लकड़ी की चौकी होती है, निर्माण तो वही बस्सी चित्तौड़ में जो कास्ट कला का प्रमुख केंद्र है, जैसे बाजोट सज गई है नहीं, तो लकड़ी की चौकी होती है जिसके ऊपर खाना रखा रहता है, और फिर आप नीचे आसन लगा रहता है, आसन पे बैठे होते हैं, सामने जिसे जिसको आप लोकल भाषा में जैसे बोलते हैं ना पाटा लगा दो, तो पाटा तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो सजा धजा पाटा होता है जिसके ऊपर खाना रखना है वो क्या है, बाजोट। जैसे बोलते बाजोट सज गई जी, आ जाओ जी जीम लो, बाजोट लग गई, ऐसा है ना। तो लकड़ी की चौकी जिसपे खाना रखा जाता है, इस पे बैठ के खाया नहीं जाता है, बैठोगे तो आप आसन पे, और आसन किसका बनता है, आसन नमदों का बनता है, नमदा टोंक मैंने बताया था, ठोस कुटी हुई ऊन, तो उससे वो आसन बन गए, ठीक है। आसन पे आप बैठो, खाने को कहां बिराजना, अपन को कहां रखना है, बाजोट पे रखना, लकड़ी की चौकी पर। दूसरा है चोपड़ा, है ना, मोली चावल रोली कुमकुम आदि रखने की जगह होती है। चोपड़ा आपने जैसे देखा ही होगा, मयूर की आकृति में आता है, यूं खुलता है चोपड़ा, तो मैं क्या बताऊं है कि नहीं है, घर में खूब है ना। तो उसमें बॉक्स बने रहते हैं, एक में रोली है, एक में चावल है, एक कुमकुम, कुमकुम मतलब रोली को ही बोलते हैं वैसे, ठीक है। ऐसे फिर पानी अलग से डुबाया जाता है, फिर ये तिलक लगाया जाता है। बतकड़े जब अपन सांगनेरी प्रिंट पढ़ रहे थे, मैंने बताया था वो ब्लॉक्स, लकड़ी के ब्लॉक जिनके माध्यम से वो प्रिंटिंग होगी थप्पे से। कपड़े पर हाथ से छपाई करने के लिए लकड़ी के निर्मित ठप्पे। मतंग क्या होता है, लकड़ी से निर्मित सिर की आकृति का ढांचा जिस पर पगड़ी बांधी जाती है। जैसे मान लो आपको पगड़ी बंधवानी है, जैसे आप मेरे नाप की पगड़ी बांध दो, तो क्या करते हैं, एक लकड़ी का जैसे ये सिर दिखाई दे रहा है, ऐसे ही लकड़ी का यूं ऐसा सिर होता है एक नॉर्मल, ठीक है ना, मतलब बेजान, उसके ऊपर वो पगड़ी बांध देते हैं और फिर वो अगले को दे देते हैं ऐसे। फिर इसी मतलब क्या होता है, अलग अलग जैसे साइज के होते हैं, जिस साइज का आपको बनाना है उस साइज में वो रख के बांध देता है भाई। वैसे जीवंत सिर के ऊपर बांधो तो थोड़ा यूं इधर उधर करते हैं तो सिर गर्दन परेशान हो जाएगी, है ना। तो कलाकार अपनी सहूलियत के हिसाब से दिन रात कभी बांध के तैयार है। तो ये मतंग होते हैं, ऐसे लकड़ी के सांचे होते हैं, मतलब एक तरह से आकृति, सिर की आकृति, लकड़ी से निर्मित सिर की आकृति का ढांचा जिस पर पगड़ी बांधी जाती है, और फिर पगड़ी वो ग्राहक के आने पर दे दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पात्रे और पितरनी, है ना। ये पिपाड़ जोधपुर जयपुर आते हैं तब रास्ते में पड़ता है पिपाड़। श्वेतांबर जैन साधुओं द्वारा काम में ले जाने वाले लकड़ी के पात्र, है ना, हाथ में जो कमंडल लेके चलते हैं वो पात्र हैं, हाथ में से रखते हैं वो पात्र है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, पीतरे और पितरनी, पात्र और पितरनी। खांडा क्या होता है, होली के अवसर पर निर्मित, है ना, लकड़ी की तलवार, ठीक है। सुथार जाति के द्वारा प्रभाजित सुथार बस्सी, है ना, लकड़ी की तलवार होती है जिसके माध्यम से लोक कलाओं को और जीवंत रूप दिया जाता है। लकड़ी की तलवार होती है, धातु की नहीं है। धातु की तलवार तो अपने कहा बनती है सिरोही में, और लकड़ी की तलवार बस्सी चित्तौड़ के अंदर होली के अवसर पर लोक कला के दौरान ही प्रयुक्त में आती है। खासतौर पर जैसे नृत्य जब होते हैं अपने होली के अवसर पर, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य होता है तो उसमें इस तलवार को प्रयोग में लिया जाता है सिखावटी में। खांडा, खड़क खपरदारी खांडा। तीर कमान बनाना, तीर तो ये चंदू जी का गट्टा है अपने बांसवाड़ा में, भाई बांसवाड़ा डूंगरपुर ही जाने जाते हैं अपने तीर कमान संबंधी आदिवासी इलाका है इसलिए, है ना। लिम्बाराम बिलोंग करते हैं अपने डूंगरपुर या बांसवाड़ा में से कहीं से है लिम्बाराम, आई थिंक शायद डूंगरपुर से है ना। एक मिनट, जन्म तो अपना झाड़ोल उदयपुर का है, लेकिन कुछ उनका जो है बचपन वो डूंगरपुर से संबंधित है, ठीक है। तो आपने इसीलिए ये बेल्ट आदिवासी बहुल होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब आदिवासी बहुल है इसलिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि तीर कमान का ज्यादा प्रयोग होता है निर्माण, ठीक है ना।
वो है चंदू जी का गट्टा बांसवाड़ा में और बोडी गामा डूंगरपुर में। भाई बै से बै मैच नहीं होगा, बोडी गामा और बांसवाड़ा मैच नहीं होगा, बै से बै नहीं होगा, तो बोडी गामा तो हो गया डूंगरपुर, चंदू जी का खेड़ा है अपने बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये तीर कमान बनाने के प्रमुख केंद्र है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर और सवाई माधोपुर, ठीक है ना। नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर, ठीक है, ये बाड़मेर का है। ठीक, बाड़मेर में अपन ने क्या देखा था, क्या देखा था अपन ने, क्या मिलर प्रिंट देखा था, मतलब अदरक मिली बालाको, तो अदरक अजरक प्रिंट मिलर और अपने बालोतरा बाड़मेर। और बाड़मेर में क्या वुडन फर्नीचर कलात्मक डिजाइन का, जैसे मान लो ये जैसे डबल बेड है, बेड बनाया अपन ने, तो जैसे सिराना है तो उसके ऊपर यूं ऐसे कलाकृति बनी रहती है यूं ऐसे लकड़ी की, ठीक है, उसमें बीच बीच में यूं गोले बने रहते हैं ऐसे। तो ये बहुत फेमस है, इंटरनेशनल फेम का फर्नीचर है ये, है ना। वैसे नॉर्मल अपन जैसे बेड देखते हैं तो उसके ऊपर तो क्या जैसे प्लाईबोर्ड के ऊपर सनमाइका लग गई वो है, लेकिन यहाँ इस तरह के ये होते हैं कलात्मक फर्नीचर, ठीक है ना। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड का कलात्मक फर्नीचर कहाँ है, ये बाड़मेर का है। जैसे मैं कुछ फोटो दिखाऊं आपको, देखो ये कुछ फोटो हैं जो मैं बता रहा था, देखो ये बेड है, दिखाई दे रहा। अब देखो इसमें ऐसे डिजाइन बनी हुई है ऐसे ही, ये है बाड़मेर का। ये देखो टेबल है, चेयर है सॉरी, इसमें देखो इस तरह की डिजाइन, ये ड्रेसिंग टेबल है, ये देखो डिजाइन है, डाइनिंग टेबल है, देखो इस तरह की डिजाइन, ये झूला देखो लकड़ी का ऐसा बना हुआ, ये बेड देखो, ये अच्छी फोटो देखो दिखाई दे रही है आपको, ये समझ गए। ये देखो डाइनिंग टेबल देखो, ये चक्र बना हुआ और ये लकड़ी का पूरा, ये टेबल देखो, ये सेंटर टेबल, ये इस तरह। तो ये इस तरह कलात्मक जो डिजाइन है लकड़ी की, ये अपने बाड़मेर है, बहुत बहुत मतलब बेहतरीन है। आप देखना खुद भी एक बार मोबाइल में निकाल के तो पता चलेंगी। और ये नहीं है, ये तो नॉर्मल है सेलो की, ठीक है ना, ऐसे है। जैसे इसे बताऊं, जैसे वुडन बेड है, ये तो वैसे वुडन बेड आ गए सादा, ये नहीं है बाड़मेर, बाड़मेर ये है, ये देखो ये सोफा सेट इस तरह का, ये है बाड़मेर, समझ गए। ये कलात्मक, ये बाड़मेर है पूरा, देखो टॉप सोफा मैन्युफैक्चरर्स इन बाड़मेर, बाड़मेर का। तो कार्ड फर्नीचर जो है ना कलात्मक ऐसे ये डिजाइन बनी रहती है जिनमें बहुत ही बेहतरीन दिखती है, समझ गए। ये है अपना बाड़मेर का कलात्मक फर्नीचर। आओ मेन में चले, है ना। तो ये अपने नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर समझ गया अपने, है ना, मतलब कार्ड फर्नीचर डिजाइन या डिजाइन कार्ड फर्नीचर, ये बाड़मेर में। तो ऐसे लकड़ी का था, समझ गए। तो लकड़ी वाले में ये चीजें अपन ने देखी। लकड़ी के बाद ये तो हस्तकला लकड़ी का, ये 2 पेज है इसके अंदर, ठीक है। तो लकड़ी में जो अपन ने मेन चीजें देखी, क्या देखी, कास्ट कला का बस्सी अपन ने इंपॉर्टेंट सेंटर देखा, प्रभात जी सुधार व्यक्ति देखे, गोविंद दास जी जो लेके आए थे वहां के साथ 1652 में मालपुरा टोंक से बस्सी। कठपुतली देखी अपन ने जयपुर, ठीक है। और ध्यान देना है इसमें अर्डू वृक्ष निर्माण जो है, भाई अर्डू वृक्ष की तो लकड़ी निर्माण अपने बस्सी चित्तौड़, कलाकार अपने कठपुतली नगर जयपुर, ठीक है। कलाकार नटिया भाट जाती है, कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी, अंतरराष्ट्रीय गाती देवीलाल जी सामरिया, कठपुतली संग्रहालय जयगढ़ जयपुर, लोक कला मंडल उदयपुर ने इसको लोकप्रिय किया। अर्डू वृक्ष की लकड़ी निर्माण उदयपुर बस्सी चित्तौड़ सबसे इंपॉर्टेंट, कठपुतली नगर में कलाकार है। विषय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी कहानी, पृथ्वीराज संयोगिता का प्रेम प्रसंग व नागौर के अमर सिंह का खेल, अमर सिंह राठौर, ठीक है। तोरण जो है मैंने बताया विवाह के अवसर पर तोरण नामक राक्षस जो चिड़िया के रूप में आता था उसका अंत, शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है वर्तमान में। कावड़ कला क्या है, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, ठीक है, जिसमें कई कपाट होते हैं, चलता फिरता मंदिर इसको बोलते हैं। निर्माण बस्सी चित्तौड़ में, रंग प्रमुख जो जाति जो बनाती है वो खैरादी है और जो वाचन करते हैं वो भाट। प्रमुख जो खैरादी आज मिस्त्री है वो मांगीलाल मिस्त्री है, मांगीलाल खैरादी, ठीक है ना, खैरादी जाति द्वारा चित्रण, मतलब मांगीलाल मिस्त्री तो बनाते हैं, चित्रण खैरादी जाति के द्वारा है, ठीक है ना। ये सारा तो कास्ट से बनाना और फिर उस पर चित्रण करना, खैरादी जाति चित्रण करती है। और चित्रण में जो सबसे प्रमुख रंग है वो रंग है लाल, ठीक है। उसके बाद पीला और हरा दिख ही रहा है। बेवाण क्या होते हैं, बेवाण जलजूनी एकादशी पे जिस मंदिर में बैठा के कृष्ण जी को ले जाया जाता है ना, बाद शुक्ल एकादशी, वो मंदिर क्या कहलाते हैं, अपने बेवाण कहलाते हैं। ले जाते कहाँ है, जलवाया कुआ पूजन के लिए, ठीक है। अन्य जो अपन ने कलाकृति देखी कास्ट की, बाजोट चोपड़ा बतकड़े, बे एक जगह कर दो, है ना, बाजोट बतकड़े चोपड़ा, मतंग पात्रे पितरने जैन समुदाय से रिलेटेड है ना, पात्रों और पितरने का संबंध किससे है, जैन साधुओं से। खांडा लकड़ी की तलवार, होली के अवसर पर तीर कमान, चांदू जी का खेड़ा बांसवाड़ा और बोडी गामा डूंगरपुर। लकड़ी के खिलौने उदयपुर व सवाई माधोपुर, खासतौर पर सवाई माधोपुर। नक्काशीदार फर्नीचर की खुदाई है ना,
नक्काशीदार खुदाई का फर्नीचर है ना, कार्व्ड फर्नीचर। कार्व्ड का मतलब अंदर, अंदर मतलब यूं अंदर से निकालना, कार्व करना, कार्व्ड आउट, ऐसे। वो बाड़मेर का फोटो मैंने दिखाई थी, समझ गए। तो ऐसे ये वुडन है, ऐसे अपन ने देखा। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, अपन इस टॉपिक को जैसे आपको होल्ड करना हो ना, तो इसको देखो कैसे मतलब पकड़ बनानी है। तो इसमें कौन कौन से अपन ने सेगमेंट जैसे इसमें आएंगे, देखो एक कपड़ा, 2 3 है ना, टोटल 7 सेगमेंट है इसमें, 4 5 6 और ये 7। ये कैसे आएंगे, देखो कपड़ा अपन ने पढ़ लिया, कपड़े के बाद चमड़ा है ना, चमड़े से पहले लकड़ी ले लो, एक मिनट। कपड़ा, कपड़ा, लकड़ी और चमड़ा है ना, ये इनसे संबंधित हस्तकला है। तो मैंने क्लब कैसे किया, ये डा डे 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 है ना, डे 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 आ रहा है, तो कपड़ा लकड़ी चमड़ा ये कॉमन आ रहा है ना, डे 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 यू। तो इन तीनों संबंधित हस्तकला अपन ने देखी, कपड़े संबंधित देखी प्रिंट, लकड़ी अभी मैंने बताया ही, चमड़े का भी आगे आ जाएगा, ठीक है, डे तो ये है। फिर क्लब कैसे करना है, धातु, मिट्टी है ना, और पत्थर है ना। ये याद कैसे रहेगा, मतलब धातु जो मिलती है मिट्टी में या पत्थर में। धातु जैसे सिलिकन देखते हैं अपन केरला के जो समुद्र किनारे जो बीच पे जो मिट्टी है उसी में से मिलता है अपने, मतलब वो प्लूटोनियम है कि नहीं है, तो वो वहां से इंपॉर्टेंट सोर्स अपने प्लूटोनियम का, ठीक है। तो धातु मिलती है किसी मिट्टी से या पत्थर से, पत्थरों के अंदर धातु मिलती है, कोयला, कोयला का कोयला पत्थर ही है, ठीक है, उसके अंदर धातु इंपॉर्टेंट मिलती है, ठीक है। और धातु मिलती है जैसे लोहा है, लोहा भी क्या पत्थर में मिलता है, फिर उसको निकाला जाता है, जिसमें एक्सट्रेक्शन होता है उसको पिघलाया जाता है पत्थर को, तो वो फिर वो लोहा उसमें से निकलता है, ठीक है। तो धातु या तो मिट्टी में मिलेगी या पत्थर में मिलेगी, ऐसे याद रखना है अपने को। तो 6 कलाएं होगी अपन ने जिनके आधार पर कला पढ़नी है, क्या, लकड़ी, मतलब सॉरी अडाय वाली 3 है, कपड़ा, चमड़ा, कपड़ा लकड़ी और चमड़ा है ना, कपड़ा लकड़ी चमड़ा, धातु मिट्टी पत्थर, और अन्य जो आएंगे ना, अन्य 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 में जैसे देखो क्या क्या आएंगी, अन्य में जैसे पत्थर सॉरी वो आएंगी, अन्य में पेपर, पन्ना जो होता है पेपर आएगा, पाना आएगा, लाख आएंगी है ना, जैसे मैं बताया था, जैसे पेपर जिसको अपन कागज बोलते हैं है ना, लुगदी जिससे बनेगी, पेपर के पाने होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी का पाना होता है, गणेश जी का पाना होता है। फिर लाख आएगा जो अभी अपने लखेरा मनारी जो मैंने बताया था। लाख के बाद हाथी दांत पे आएगी, हाथी दांत, हाथी दांत पे नक्काशी, ₹1,00,000 का हाथी और चंदन, ऐसे याद रखना है ना, लाख हाथी चंदन, ठीक है। फिर इसके बाद अपने आएंगी लाख चंदन है ना, लाख चंदन, लाख चंदन हाथी। फिर इसके बाद जैसे अपने पास आएगा क्या, कि उसमें अपन जैसे देखेंगे खेल का सामान है ना, खेल का सामान कहाँ बनता है, खेल है अपने, बीड़ी आएगा, खेल में नशा बैन होता है ना, बीड़ी है, नसावर है, नसावर अपने ब्यावर की सूंघने वाले जो तंबाकू होता है वो, ठीक है ना, खेल बीड़ी नसावर। फिर रजाइयां और छाते 2 आएंगे, ये अन्य में पढ़ेंगे, रजाई पाव, रजाई जयपुर की, छाता अपना फालना पाली, ठीक है ना। और एक आएगा मेहंदी और गोदना, मेहंदी, मेहंदी मावर, मेहंदी तो जानती हो, और गोदना वो टैटू जो होता है, ऐसे वो अन्य के अंदर आएंगे। एक मिनिएचर आर्ट और आएगा, वो अन्य में पढ़ेंगे, जैसे चावल के दाने पे जैसे गीता लिख दी, मतलब एक दाने पे नहीं, अलग अलग 100-200 चावल के दानों पे गीता लिख दी, फिर एक चावल के दाने पे जैसे ताजमहल बना देते हैं ऐसे, तो वो मिनिएचर है ना। चावल के दाने, चावल के दाने या राई के दाने पे जो आर्ट होती है वो है, वो अन्य में आएंगी। तो ऐसे ही अपना पूरा हस्तकला वाला टॉपिक यूं आपको होल्ड बनाना है, कपड़ा लकड़ी चमड़ा, धातु मिट्टी पत्थर और अन्य में जैसा, समझ गए, ये चीज है, ठीक है। तो ऐसे अपन इस सेगमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट के अंदर अपन देखेंगे चमड़ा, और अपन जो सार्थक फैक्ट्स आएंगे वो भी इसी क्रम में आएंगे। ओके ओके।